विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग एक नए टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो कि है जीएसटी। देश में जीएसटी परिषद को लेकर के हम लोग बात हमेशा से करते हैं, लेकिन अब जो देश के अंदर में जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक हो चुकी है, तो हम लोग जानेंगे कि कौन कौन सी वस्तुएं आगे चल करके महंगी हो सकती है और कौन कौन सी चीजें सस्ती हो सकती है। सारी चीजें आज हम लोग इस वीडियो के अंदर डिटेल में बात करने वाले हैं। आप यहां पर देखोगे जीएसटी दरों में कुछ बदलाव हो सकते हैं। नए वर्षों में ये सारा अंदाज आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि सरकारें जो वो नए फैसले लेकर के आने वाली है बजट 2025-26 के साथ। अब यहां पर देखिएगा क्या चीजें सस्ती होगी, कौन सी चीजें महंगी होगी, सारी चीजें हम लोग डिटेल में बात करेंगे। देश के अंदर जैसलमेर में ही जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक हो चुकी है और कुछ नए प्रस्ताव पेश किए गए हैं। आप यहां पर ध्यान देंगे कि ये जो डेट है 21 दिसंबर 2024 को ही राजस्थान के जैसलमेर शहर में आयोजित किया गया था जीएसटी परिषद की बैठक, और ये 55वीं बैठक है। और अगले साल 2025 में ही ये आपको जनवरी में ही हो सकता है कि बैठक सुनने को या देखने को कहीं मिले। लेकिन अब ध्यान से सुनिए कि टोटल 148 चीजों को लेकर के नए जो है वो फेरबदल होने की पूरी संभावना है। चूंकि जितने भी स्टेट गवर्नमेंट होती हैं या फिर कह लीजिए स्टेट गवर्नमेंट की जो वित्त मंत्री है विशेष करके, तो उन्होंने पूरी फैसला ये दिया है। हालांकि इसमें ध्यान रखेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट की जो बातें हैं वो तो निकल करके आएगी ही, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट जहां पर एक साथ है ना वित्त मंत्री राज्य के भी होते हैं और हमारी केंद्रीय वित्त मंत्री भी होते हैं। देश का जो केंद्रीय वित्त मंत्री अभी हैं वो है निर्मला सीतारमण जी। अब यहां पर जो इनकी बैठक में चीजें निकल करके आई है उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो आप यहां पर ध्यान देंगे, सबसे पहली चीज है फोर्टिफाइड चावल। आखिर ये है क्या? देखिए, देश के अंदर में हम मानते हैं कि लोगों की आमदनी बहुत कम है ना, और ऐसे में लोगों को पोषक तत्व तो चाहिए ही चाहिए अपने शरीर को अच्छी ऊर्जा देने के लिए या फिर अपने शरीर को अच्छा पोषण देने के लिए। तो सरकार का भी यह मानना है कि अगर हम फोर्टिफाइड चावल पर जो जीएसटी रेट लग रहा है उसको कम कर दें तो ये फिर सबके लिए जो है वो अच्छे से उपलब्ध हो सकेगा, यानी कि पोषक तत्वों से भरपूर चावल की उपलब्धता बढ़ेगी। तो इस बात को लेकर के यहां पर बदलाव क्या किया गया है कि इसमें जीएसटी दर जो पहले 18% लग रहा था, अब इस पर घटा करके 5% करने पर बात जो है वो बन रही है। ठीक है, आगे अभी जो है देखने वाली बात होगी कि क्या चीजें निकल करके आती है, लेकिन इस तरह का लोगो आपने बहुत सारे प्रोडक्ट के ऊपर में देखा होगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें ऐड की जाती है जिससे कि पोषक तत्वों को जो है यहां पर उपलब्धता को सुनिश्चित किया जाता है। तो उसको एक मार्क के तौर पर यहां पर ध्यान रखेंगे आप लोग। अब देखिए, दूसरी जो चीजें हैं वो है कार के लिए, यानी कि सेकेंड हैंड कार या फिर कह लीजिए पुरानी कारें, जिसमें कि इलेक्ट्रिक और पारंपरिक रूप से जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं डीजल पेट्रोल वाला। तो दो तरह की कारें हैं। लेकिन अगर सेकेंड हैंड कार है और आप अगर किसी मान लीजिए विक्रेता से खरीदते हैं, विक्रेता यहां पर कहने का मतलब है कि आप किसी जो है वो मान लीजिए कंपनी के अंदर या फिर किसी डीलर से जो है इस तरह की जो है वो लेनदारी करते हैं, सामान लेते हैं या फिर ये कारें लेते हैं, तो वहां पर आपको अब 18% जीएसटी लगेगा, यानी कि सेकेंड हैंड कार के ऊपर में अब जो है वो 18% जीएसटी लगेगा। तो ध्यान रखेंगे, डीलरों से लेते हैं तब ये 18% लगेगा, पहले ये 12% था, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर लेते हैं तब यहां पर आपको किसी भी प्रकार से जीएसटी देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि इस पर जीएसटी नहीं लगेगा। अब देखिए आगे, पॉपकॉर्न को लेकर के बहुत बड़े जो है वो बदलाव हुए हैं, क्योंकि इसमें 3 अलग अलग तरीके से जो है जीएसटी को इंप्लीमेंट करने की बात चल रही है। हालांकि आप ध्यान दोगे, सबसे पहले जो आप साधारण सा जो है पॉपकॉर्न जानते हैं, फिल्म देखने सभी कोई जाते हैं भैया, अब ऐसे में पॉपकॉर्न लेने का मन होता है ना, तो यहां पर अगर आप साधारण पॉपकॉर्न लेते हैं तो उस पर 5% जीएसटी लागू रहेगा। जबकि जो कैरेमलाइज्ड पॉपकॉर्न होंगे जिसमें कि एक्स्ट्रा फ्लेवर ऐड किए जाते हैं चॉकलेट वगैरह का, तो उसमें अब आपको जो है वो अतिरिक्त चीनी होने के कारण जो है वो उसमें जीएसटी जो आपको 18% तक देना पड़ेगा। अभी हालांकि लागू हुआ नहीं है, ये प्रस्ताव है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अब यहां पर ध्यान दीजिए, किसानों द्वारा अगर आपूर्ति की जाती है काली मिर्च या फिर किशमिश, सीधे तौर पर अगर किसान किशमिश या काली मिर्च, जिसको आप कह लीजिए कि गोलकी भी बोलते हैं, तो इस सब चीजों का अगर जो है डायरेक्ट सप्लाई किया जाता है तो यहां पर जीएसटी जो है वो नहीं लगेगा। अब कहने का मतलब है कि इससे किसानों को राहत मिलेगा, ये सरकार का मानना है। हालांकि आप इस पर जो है अपनी राय दे सकते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर समझिएगा पॉपकॉर्न पर एक और मामला क्या है कि अगर मान लीजिए किसी ब्रांडेड कंपनी का, मान लीजिए कि उस पर लेबल भी लगे हुए हैं कंपनी का और उसमें नमक वगैरह का फ्लेवर ऐड है, तो वहां पर आपको जो है ये 12% तक देना पड़ेगा। साधारण वाला है तो 5% लगेगा, और आपने अगर एक्स्ट्रा फ्लेवर ऐड करवाया है और उस पर जो है वो आप समझ लीजिए कंपनी के लेबल भी लगे हुए हैं, तो उस पर 18% का जीएसटी लगेगा। मतलब पॉपकॉर्न को 3 अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया गया। साधारण पर जो है 5%, अगर नमक के फ्लेवर लगे हुए हैं तो दैट मींस 12%, और साथ में कंपनी का लेबल भी लगा होना चाहिए। 18% अगर है तो यह मान करके चलिए कि इसमें आपने कुछ एक्स्ट्रा फ्लेवर ऐड करवाए हैं, जिसको हम कहते हैं कैरमलाइज्ड, क्या बोलते हैं, पॉपकॉर्न। मतलब कि इसमें आप चॉकलेट वगैरह का फ्लेवर ऐड करवाते हैं। समझ गए? चलिए अब बढ़ेंगे आगे। अब यहां पर ध्यान दोगे, जो लॉन्ग रेंज सरफेस मिसाइलें हैं, ये मिसाइल सिस्टम हालांकि बात करें अगर तो गवर्नमेंट इसको जो है वो सेल परचेज करने की बात करेगी, लेकिन इस पर जो है जीएसटी की जो छूट है उसकी सीमा जो है बढ़ा दी गई है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। हालांकि यहां पर पूरी तरीके से जो बातें खुल करके आती है वो तो गवर्नमेंट लेन देन करेगी, लेकिन आप अगली बात ध्यान दो, कह रहे हैं कि फूड डिलीवरी एप्स जो होते हैं, जैसे कि मुख्य रूप से आप देखोगे जोमेटो, स्विगी, है ना, तो ये सब फूड डिलीवरी एप्स हैं। अब इसके ऊपर जो जीएसटी दर है वो 18% है, लेकिन ये यहां पर बात करते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट के साथ, लेकिन अब इसको घटा करके 5% तक कर दिया जाएगा। मतलब आप समझ सकते हो 18% का जो जीएसटी रेट लगता था, अब इसको 5% पर लाया जाएगा। ये कौन सी चीजें हैं? फूड डिलीवरी जो है प्लेटफॉर्म्स, जैसे कि स्विगी, जोमेटो वगैरह के बारे में आप जानते हो। लेकिन इस पर जो है वो अगली बैठक में सारे निर्णय लिए जाएंगे। यह भी पूरी तरीके से सहमति इस पर नहीं बनी है। आगे चलिए देखते हैं। अब यहां पर एक नया चीज निकल के आता है, एविएशन टरबाइन फ्यूल, जो कि कह लीजिए जहाजों में भरा जाता है ना, तो उसमें जो फ्यूल लगते हैं उस पर भी एक नई सी बात निकल करके आई है। हालांकि असहमति की वजह से इसको फिर से टाल दिया गया है, इस पर अभी कोई बात बनी नहीं है ना। तो ये एयर फ्यूल्स हैं, आप ऐसा कह लीजिए। आगे देखोगे बीमा प्रीमियम, जिसमें कि मुख्य रूप से आप स्वास्थ्य बीमा या फिर जो है वो लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं, है ना, तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम या फिर हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम के ऊपर में जीएसटी दरों में कटौती पर जो है विचार चल रहा है। लेकिन इस पर जो है निर्णय जो है वो कह लीजिए कि समय के साथ तो देखा जाएगा आगे, लेकिन अभी जो बातें निकल करके आ रही है वो है 5 लाख तक का अगर हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर जो है आप देखें तो जीएसटी दर को पूरी तरीके से खत्म करने की जो है पॉसिबिलिटी बन रही है, पूरी तरीके से संभावना बन रही है। अब आगे क्या है कि अगर 5 लाख से ऊपर है, 5 लाख से ऊपर है तो यह नियम के दायरे में अभी नहीं है। बात मींस कि इस पर जो है अभी बहुत सारी बात होनी है, बहुत सारी जो है वो बातें खुल करके जब आएगी, पूरे का पूरा जो है वो इंप्लीमेंट होगा उस टाइम, तो फिर हम आपको उसका अपडेट देंगे आगे करके। लेकिन फिलहाल यहां पर आपको ध्यान रखना है कि अगर 5 लाख रुपए तक का जो है हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम है तो उस पर जीएसटी को पूरी तरीके से खत्म करने पर विचार चल रहा है। आगे देखोगे यहां पर 20 लीटर और उससे ज्यादा पैकेज जो ड्रिंकिंग वाटर है उस पर जीएसटी रेट 18% से घटा करके 5% करने का प्रस्ताव है, जो कि आप जानते हो, है ना, ये पानी 20 लीटर या फिर उससे ज्यादा है और पैक्ड है, ध्यान रखेंगे किसी कंपनी का लेबल लगा हुआ है तो उस पर 18% से घटा करके 5% करने का प्रस्ताव है। यहां पर साथ में कोल्ड ड्रिंक्स हो, सिगरेट हो, तंबाकू हो, ये चूंकि अपने समाज के लिए ठीक नहीं होता तो इस पर जीएसटी दर असल में बढ़ना चाहिए, सरकार का भी ये मानना है। सो देखिएगा कोल्ड ड्रिंक, सिगरेट, तंबाकू और इससे जुड़े हुए जितने भी प्रोडक्ट हैं उन सभी पर टैक्स को जो मौजूदा दर है वो 28% है। मौजूदा जो रेट है वो कितना है? अभी 28% लगता है तंबाकू, सिगरेट और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पर, लेकिन अब जो है इसको बढ़ा करके 35% करने का जो है फैसला लिया जा सकता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि ये सब सारी चीजें हमारी सोसाइटी के लिए ठीक नहीं है, लेकिन इसका जो टैक्स रेट अगर बढ़ा दिया जाए तो सोशल वेलफेयर मैक्सिमाइज होता है, क्योंकि अगर कीमतें बढ़ेगी तो कुछ लोग तो छोड़ेंगे खाने पीने के लिए इन चीजों का, तो इसलिए इस पर जीएसटी रेट बढ़ना स्वाभाविक सी बात है। लेकिन अभी अगर ऐसा कर दिया जाए तो समझ लीजिए कि 35% अगर जीएसटी दर लगता है तो देश के अंदर में सबसे ज्यादा जो टैक्स लगने वाले प्रोडक्ट हो जाएंगे वो यही सारे हो जाएंगे, कोल्ड ड्रिंक्स, सिगरेट, तंबाकू और इससे जुड़े हुए जितने भी अन्य प्रोडक्ट हैं। बात समझ गए होंगे? चलिए अब यहां पर देखते हैं स्टूडेंट्स के लिए खास करके एक्सरसाइज जो नोटबुक है, यानी कि जो आप कॉपियां खरीदते हैं उस पर जीएसटी को 12% से घटा करके जो है अब
5% पर लाया जाएगा। तो ये अच्छी बात है, आगे चल करके स्टूडेंट्स को ये कॉपियां सस्ती में मिल सकेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कपड़ों की बात कर लिया जाए। 1500 रुपए तक का लागत वाले अगर तैयार कपड़े हैं, रेडीमेड कपड़े हैं, तो उस पर 5% का जीएसटी आपको लगेगा। अभी जो है ये मामला क्या है कि 1000 रुपए तक का अगर कोई कपड़ा था उस पर आप 5% जीएसटी दे रहे थे, लेकिन अब 1500 रुपए तक की लागत वाले अगर कपड़े हैं, रेडीमेड कपड़े, तो उस पर आपको अब 5% देने होंगे। दैट मीन्स कि पहले 1000 रुपए का 5% देते थे, अब 1500 रुपए का 5% देंगे। बातें तय हो गई। अब देखो कह रहे हैं कि इससे ज्यादा कीमत वाले कपड़ों पर 12% जीएसटी लगता है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि अगर जो है वो 1000 रुपए से ज्यादा का कपड़ा है तो उस पर 12% जीएसटी लगता था, लेकिन अब सरकार ने कह दिया है कि 1500 रुपए तक का अगर कोई लागत वाले कपड़े हैं, रेडीमेड कपड़े, तब उस पर जो है 5% जीएसटी लगेगा। बात साफ है। अब समझो, 1500 रुपए से 10,000 रुपए लागत वाली तक के अगर कोई कपड़ा है तो उस पर जो है 18% जीएसटी लगेगा। अगर 10,000 रुपए तक का अगर कोई कपड़ा है, 1500 रुपए से अधिक और 10,000 रुपए से के आसपास का समझ लो कपड़ा है, तो उस पर 18% का जीएसटी लगेगा। अब यहां पर बातें अलग सी क्या है, 10,000 रुपए या फिर इससे ज्यादा लागत वाले कपड़े अगर हैं तो इस पर जो है जीएसटी दर अभी मौजूदा जो रेट चल रहा है 28%। तो ये चीजें जो है ध्यान रखनी है आपको। ये सारी बातें आपको समझ आ गई होगी कि किस तरीके से जो है किन वस्तुओं की कीमतें बढ़ने की पूरी संभावना है। अब जो कुछ बातें निकल करके आ रही है वो है जूते के लिए। देखो 15,000 रुपए से ज्यादा वाली अगर कीमत की जूते हैं तो उन जूतों पर जो है जीएसटी 18% से बढ़ा करके 28% भी हो सकता है। तो इसका प्रस्ताव जो है पेश कर दिया गया। अब जो है वो 15,000 रुपए तक की जो है घड़ी है या फिर उससे ज्यादा महंगी घड़ी है, तो आप समझ लो ये 25,000 रुपए से ज्यादा वाली कीमत है हाथ घड़ी, तो उस पर जो है वो अब 18% जीएसटी से बढ़ा करके 28% करने का भी प्रस्ताव पेश कर दिया गया है। लेकिन इन सारी चीजों को ध्यान रखेंगे कि बजट 2025-26 में निकल करके आएगा, तब हम लोग और भी ज्यादा डिटेल में बात कर पाएंगे। 10,000 रुपए से कम कीमत वाली अगर साइकिलें हैं, स्टूडेंट्स के लिए मुख्य तौर पर बात करें, 10,000 रुपए से कम कीमत वाली अगर कोई साइकिल है तो जीएसटी को उस पर जो है 12% से घटा करके 5% करने का प्रस्ताव है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। विशेष तौर पर यानी कि विद्यार्थियों के लिए कुछ कुछ चीजें जो यहां पर देखी जा सकती है, जैसे कि नोटबुक या फिर साइकिल की अगर बात किया जाए विशेष तौर पर। तो अब यहां पर आती है बातें, जीएसटी के तहत जो है वो अभी जो मौजूदा दर चल रहा है वो है 5%, 12%, 18% और 28%। ये 4 टैक्स स्लैब जो है अभी देश के अंदर में चल रहा है। लेकिन ये मान करके चलिए कि अगर तंबाकू, सिगरेट, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पर जीएसटी दर 28% से 35% किया जाएगा तो देश के अंदर में सबसे ज्यादा जीएसटी दर लगने वाला प्रोडक्ट बन जाएगा ये सारा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपने ये पूरा का पूरा मामला समझ लिया है कि जीएसटी जो काउंसिल की 55वीं बैठक हुई थी उसके अंदर किन किन मुद्दों पर जो है डिटेल में बात की गई, किस पर जो है फैसले आने बाकी है। हम लोगों को इंतजार रहेगा। जल्द ही मिलेंगे आपसे हम अगली वीडियो अपडेट के साथ। आज रखते इतना ही, बहुत सारी शुभकामनाएं। फिर से मिलेंगे जब तो नए अंदाज में सारी चीजें बात करेंगे ही। बहुत सारी शुभकामनाएं। जय हिंद।